से आप लोग हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 13.1 रेक्टिलिनियर फिगर क्लास 9 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट क्या है। ये क्वेश्चन इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल जो BD है, इन विच द डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B, देन शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूफ करना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में गिवन? क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहला काम हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। आइए सबसे पहला काम एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोग का रेक्टेंगल हो गया। इसको नेम कर देते हैं ABCD। इस रेक्टेंगल को हम लोगों ने नेम कर दिया। आगे आइए, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इन विच द डायगोनल BD, तो ये डायगोनल है तो इस डायगोनल को पहले थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, तो ये डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि इस डायगोनल ने एंगल B को बाइसेक्ट किया। एक बात बताइए, ए क्या है, गिवन क्या है आपके पास? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आपके पास गिवन क्या था? ABCD एक रेक्टेंगल है, बिल्कुल ठीक। ABCD इज ए रेक्टेंगल। अच्छा, दूसरी बात, हमको आपको सभी को ये पता है कि जब ये रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल्स किसके के बराबर होंगे? 90 के बराबर होंगे। मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90। मतलब इसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ये तो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का। ठीक है सर। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BD ने एंगल B को बाइसेक्ट किया है। तो ये पूरा एंगल 90 का था। जब ये बाइसेक्ट हो गया तो ये एंगल 45 हो गया, ये एंगल 45 हो गया। सिंपल सा बात है। सिमिलरली यदि इस डायगोनल ने BD ने इसको बाइसेक्ट किया है तो ये भी तो बाइसेक्ट होगा। तो जब ये बाइसेक्ट होगा तो ये एंगल भी 45 और 45 में बढ़ जाएगा। बाइसेक्ट मतलब ही होता है हाफ हाफ। एकदम सिंपल है। अच्छा, ये गिवन था, ये हम लोगों ने अपने से नहीं बोला, क्वेश्चन में ही गिवन था। इन विच द डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। ये जो BD डायगोनल है इसने एंगल B को बाइसेक्ट कर दिया। अभी जैसे हम लोगों ने देखा हर एंगल 90 डिग्री का होता है। यदि ये बाइसेक्ट हो गया तो ये 45, ये 45 हो जाएगा। सिमिलरली यदि ये लाइन, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, दूसरे तरफ को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये 45, ये 45 भी हो गया। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अच्छा, एक बात बताइए, ABCD को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहला, इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हो। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, जो इसमें है, इसमें है। इसके अलावा इसके सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसके सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यही तो है। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर है। मतलब कौन सा एंगल? ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू ABD, ABD। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। जब भी किसी ट्रायंगल में ये दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो वो कैसा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। मतलब उसके ये साइड और ये साइड इक्वल होने चाहिए। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर AD इक्वल्स टू AB हो गया।
AD इक्वल्स टू AB आपको मिल गया। सिमिलरली आप यहाँ भी देखिए, इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, इसमें देखिए ये एंगल के बराबर है, मतलब CDB, एंगल CDB जो है वो किस एंगल के बराबर है, CBD के बराबर है। मतलब ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो ये साइड के बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ये। तो ये साइड क्या था, DC इज इक्वल्स टू CB। अब आप ध्यान से देखिए, यदि ये साइड का इक्वल है, ये साइड का इक्वल है, और रेक्टेंगल कहता है कि इसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो क्या ये चारों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी कहता है ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। तो कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, जो आपको प्रूफ करना था। बस हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 क्या है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। ये भी एकदम सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, एकदम सिंपल है। क्या है देखिए, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल्स आर इक्वल, गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल जो है वो इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है एट राइट एंगल, मतलब जहाँ पे वो दो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल्स बनेगा। आपको प्रूव करना है कि वो डायगोनल जो है वो स्क्वायर है। एकदम सिंपल है। देखिए इसका स्टेप्स जो हम लोग फॉलो करेंगे वो काफ़ी सिंपल होगा। सबसे पहले एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। आइए, ये एक क्वाड्रिलैटरल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। A, B, C और ये D। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिए। A को C से ज्वाइन कर दीजिए और B को D से ज्वाइन कर दीजिए। और यहाँ पे जो ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये हम लोग का पॉइंट है, इसको हम लोग O बोलेंगे, ठीक। ये एक रफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अबे हम लोग को इसको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, इसे प्रूव करना है स्क्वायर है। वो तो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एकदम सिंपल है, देखिएगा। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, अच्छा, इन दोनों एंगल में देखिए सबसे पहले क्या है, AO इक्वल्स टू OC, AO इक्वल्स टू OC गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा उसका लेंथ इक्वल लेंथ ही होगा, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों के लिए है। अच्छा, OB देखिए कॉमन है, OB इज इक्वल्स टू OB, ये कॉमन हो गया। अच्छा, इस तरह से देखिए 3 कंडीशन मिल गया आपको। तो आप बोलेंगे ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल का, BOC का, BOC है ना। अच्छा, तो ये क्या हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट है तो आप बोल सकते हैं ये साइड का इक्वल हो गया। इससे क्या डिराइव किया आपने कि AB जो है वो BC के बराबर है, AB BC के बराबर है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूव कराएंगे। तो इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC, एंड ट्रायंगल DOC, अब इन दोनों को जब आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे एकदम सिमिलरली जैसे इसको किया हम लोगों ने, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें OB इक्वल्स टू OD है, OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल DOC, एंगल DOC, और कॉमन साइड देखिए क्या है, OC कॉमन है, तो OC इक्वल्स टू OC क्या है, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। इस तरह से देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल का, DOC का। कैसे, साइड एंगल साइड से। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप क्या बोलेंगे, BC इक्वल्स टू DC, BC इक्वल्स टू DC, ठीक है। इसको आपने इसका कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराया, अब इसको इसका कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना है। तो इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल, हम लोगों ने AOB, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, इसको इसका ट्रायंगल प्रूफ किया, अब इसका इसके साथ। तो DOC एंड ट्रायंगल DOA, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है, OC इक्वल्स टू OA, ठीक है। आगे देखिए ये साइड के बराबर है, ये एंगल के बराबर है, तो एंगल DOC इक्वल्स टू DOA, एंगल DOA, ठीक है। DO जो है वो कॉमन है, या OD बोल सकते हैं, OD इक्वल्स टू OD क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है, इस तरह से देखिए ये भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। तो DOC इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्रायंगल DOA। जब ये इसका कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया मतलब DC इक्वल्स टू क्या हो गया, ये DA हो गया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब इन तीनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या था पहला, AB इक्वल्स टू BC था, AB इक्वल्स टू BC था, ठीक है। BC इक्वल्स टू क्या है, DC है, तो BC इक्वल्स टू DC है, ठीक है। आगे देखिए DC इक्वल्स टू क्या है, DA है। तो इस तरह से आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि इसके ये चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ये इक्वल प्रूव हो गया। लेकिन अभी तक स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ। स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, ये एंगल या कोई भी एक एंगल आपको प्रूव करना होगा कि 90 के बराबर हो, तो ही आप बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, DAB ये ट्रायंगल लिया मैंने एक, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे CB या फिर ABC, ट्रायंगल ABC। अब इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा, इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा।
ये एक ट्रायंगल लिया मैंने और ये दूसरा ट्रायंगल है, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एकदम आसान है। इन ट्रायंगल DAB, इसमें देखिए जो ये DA है, ये DA जो है वो BC के बराबर है। DA BC के बराबर है, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि सारों साइड इसके बराबर ही है, ये हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया। तो ये साइड के बराबर हो गया। चलिए ये साइड के बराबर हो गया। अब आगे देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए ये AB एक साइड है, इस ट्रायंगल में भी AB है, मतलब AB जो है ये कॉमन है। AB इक्वल्स टू AB क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल DAB में ये BD डायगोनल था, इस ट्रायंगल में देखिए AC डायगोनल था, और ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में ही गिवन था, कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल है। तो आपको 3 कंडीशन तो मिल गए। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल DAB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल का, ABC का। सर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, देखिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल आता है, DAB, एंगल DAB। इस ट्रायंगल में ये एंगल आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ABC इक्वल्स टू ABC। क्यों, बाई CPCT आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए बाई CPCT, ठीक है। अब एक बात बताइए, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में ये दो एडजेसेंट एंगल को प्लस करने पे एक सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो एंगल DAB प्लस एंगल ABC कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ऊपर हम लोगों ने लिखा दोनों इक्वल है, तो क्या इसको भी मैं एंगल ABC लिख सकता हूँ, एंगल DAB लिख सकता हूँ। तो चलिए, तो DAB इसे लिखा मैंने, इसे भी एंगल DAB लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 180। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल DAB इक्वल्स टू 180। तो एंगल DAB इक्वल्स टू क्या मिला, 90। एंगल DAB कितना मिला, 90। देखिए ये एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। यदि इसके चारों साइड्स इक्वल है और ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फिगर क्या है, स्क्वायर है। तो देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। बस हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, P and Q are the points on the opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD। ये एक फिगर मैंने बना रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए ये AC और BD डायगोनल्स है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, P and Q are the points on the opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD such that PQ passes, ये देखिए PQ passes through the point of intersection O of its diagonal AC and BD, so that PQ is bisected at O। आपको क्या प्रूफ करना है, show that PQ is bisected at O, मतलब आपको ये प्रूफ करना है OQ equals to OP हो, आपको प्रूफ करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, जो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, जो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है वो क्या है, OQ इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, OP होने चाहिए। बस ये यदि आपने प्रूफ कर दिया, सम्स आपका हो गया। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बस इतना सा ही काम है। तो ये ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल QOC, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है। सबसे पहला ये एंगल जो है
इस एंगल के इक्वल है। ऑल्टरनेट एंगल क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, मतलब ए बी पैरेलल है डी सी का, तो ये एंगल का इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस एंगल को? एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू, ये एंगल क्या है? क्यू सी ओ, एंगल क्यू सी ओ। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये देखिए क्या है? ए सी डायगोनल है, ओ पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ए ओ जो है इक्वल्स टू ओ सी है। ये गिवन है आपके क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए ये एंगल के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ सी, एंगल क्यू ओ सी। रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरह से आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसका? क्यू ओ सी का। कैसे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है तो ये तो इसका इक्वल होगा ही, क्योंकि ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो आप क्या बोलेंगे? ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। इस तरह से देखिए आपका ये प्रूफ भी हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये फिगर आपके बुक में गिवन है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, ठीक है। x इज द मिड पॉइंट, x इज द मिड पॉइंट, मतलब बी एक्स जो है वो सी एक्स के बराबर है, ये भी ठीक है। द लाइन ए एक्स प्रोड्यूस मीट्स डी सी प्रोड्यूस एट क्यू, ठीक है। द पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू इज कंप्लीटेड, ए बी पी क्यू ये क्या है? ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? द ट्राइंगल ए बी एक्स, मतलब ये ट्राइंगल, एंड क्यू सी एक्स ये ट्राइंगल। सबसे पहला काम इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। एकदम आसान है, एकदम आसान। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? एकदम आसान। देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। ये साइड का इक्वल है, और ये एंगल का इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बस हो गया, और क्या है। तो लिखेंगे कैसे? देखिए इन ट्राइंगल, कौन कौन सा? इन ट्राइंगल ए बी एक्स, इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल क्यू सी एक्स, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल, मतलब एंगल ए बी एक्स इक्वल्स टू एंगल एक्स सी क्यू। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसके बाद बी एक्स इक्वल्स टू क्या है? सी एक्स। क्यों? क्योंकि x जो था वो मिड पॉइंट है, x इज द मिड पॉइंट, x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। आगे देखिए ये एंगल AXB, एंगल AXB इक्वल्स टू एंगल CXQ। रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये तीन कंडीशंस तो सेटिस्फाइड हो गए। तो आप कहेंगे ट्राइंगल ABX, ट्राइंगल ABX कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल QCX। कैसे?
एंगल, देखिए एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कैसे होगा सर? कुछ नहीं, ऑलरेडी हो गया। अब एक बात बताइए, ए बी सी डी क्या था? पैरेललोग्राम था। ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे। ए बी इक्वल्स टू डी सी होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ए बी जो है वो सी क्यू के बराबर है, सी क्यू के बराबर बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ देखिए ए बी पी क्यू भी पैरेललोग्राम था, मतलब ए बी इक्वल्स टू क्यू पी। क्यों? क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल किसका है? क्यू पी का, क्यू पी का। अब आप ध्यान से देखें, ए बी किसके बराबर है? डी सी का, ठीक है। फिर देखिए ए बी किसके बराबर है? सी क्यू का। ए बी डी सी के बराबर है और ए बी सी क्यू के बराबर भी है, मतलब डी सी जो है वो सी क्यू के बराबर है। फिर देखिए ए बी क्यू पी के बराबर है, मतलब ये इक्वल्स टू क्यू पी है। आपको जो प्रूफ करना था क्या वो यही था? बिल्कुल। देखिए डी सी इक्वल्स टू सी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, ये प्रूव्ड हो गया। बस यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का बी क्या है? In figure given below, point P and Q have been taken on opposite sides AB and CD respectively of a parallelogram ABCD। ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है, such that AP is equals to CQ, ये इसके बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है? Show that AC and PQ bisect each other। Show that AC मतलब ये डायगोनल and PQ ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा हो, ये आपको प्रूफ करना है। एक्चुअली आपको बताना ये है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, आपको ये प्रूफ करना है। इसके लिए करना क्या होगा? सिंपली आपको सिर्फ ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। जैसे ही आपने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये साइड के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी, और ये इसके बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी। और ये करेंगे कैसे? ये भी एकदम आसान है। याद है कि क्वेश्चन में ये गिवन है, ये साइड का इक्वल है, ये गिवन है। अच्छा, ये एंगल का इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल का इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए 3 क्राइटेरिया मिल गया। बस इतना ही काम करना है। इसे लिखना कैसे, आइए देखते हैं। 2 ट्रायंगल यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ये मेंशन कर दीजिए, क्या गिवन है आपके पास? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, साथ में ये भी गिवन है आपका ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो और ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी, ये 2 आपको प्रूफ करने हैं। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल क्यू ओ सी, इन ट्रायंगल क्यू ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ए पी क्यू सी के बराबर है, ए पी क्यू सी के बराबर है, ये गिवन है, अच्छा, ये एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू ये एंगल क्या है? ये एंगल क्यू सी ओ। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों इक्वल क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल। फिर ये एंगल देखिए, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू कौन सा एंगल? ये एंगल क्यू ओ सी। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 3 क्राइटेरियाज मैच हो गए तो फिर आप क्या बोलेंगे? ट्रायंगल क्यू ओ सी
कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल का, AOP का, AOP। जब ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये देखिए इस ट्रायंगल का एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। आप बोलेंगे OA इक्वल्स टू OC बाय CPCT, ठीक है। उसी तरह देखिए OP जो है इक्वल्स टू हो गया OQ का Q बाय CPCT। बस इतना ही करना था। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है और उसके बाद इसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका यदि आप समझ गए तो ऐसे क्वेश्चंस करना काफ़ी आसान होता है और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।